नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो चैनल पर पुनः आप सभी का सादर अभिनंदन स्वागत है। राजस्थान भूगोल की वीडियो सीरीज हम सभी कंपटीशन एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के रूप में शुरू कर चुके हैं, जिसमें अब से पहले हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना भी न भूलें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई रोजाना की वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश अरावली की 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसकी स्टडी करेंगे। इससे पहले अरावली की उत्पत्ति, उसके निर्माण का समय, अरावली की मिलने वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानें, इन सब के बारे में हम पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाली वीडियो का ओवरव्यू भी एक बार जरूर ले लें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम अरावली का अध्ययन जो है वो 3 अलग अलग शाखाओं के रूप में बांटकर अपने इसके बारे में स्टडी करेंगे। उत्तरी अरावली के रूप में, मध्य अरावली के रूप में और दक्षिण अरावली के रूप में। ये कौन कौन से जिलों में विस्तारित है वो सारी बातें भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। आज पुनः उसी भाग को जोड़ते हुए अपने इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं उत्तरी अरावली का। तो अरावली को अध्ययन की दृष्टि से अपने 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। इसके उत्तरी अरावली वाला पार्ट जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है और उसमें कौन से प्रकार की पहाड़ियां हमें दिखाई देती हैं, उसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आप अगर उत्तरी अरावली वाली साइड, सिर्फ उत्तरी अरावली की ही बात करें अगर अपने, तो उत्तरी अरावली का विस्तार मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जिलों में, जिसमें यहां से अगर अपने देखेंगे तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के रूप में, अलवर के साथ लगने वाला जयपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट, जयपुर ग्रामीण के रूप में, ठीक है, मूल जयपुर जिला जो है वो भी इसके अंदर शामिल रहेगा। इसके अलावा दौसा जिले की पहाड़ियां जो है वो भी हमें कुछ दिखाई देगी यहाँ पर। इसके बाद में ऊपर की तरफ अगर अपने देखेंगे तो हमें सीकर और झुंझुनू जिले की पहाड़ियां, सीकर और झुंझुनू, और इन्हीं दोनों से मिलकर एक नया डिस्ट्रिक्ट हमारे पास नीम का थाना, नीम का थाना। तो कुछ एक एरिया या कुछ एक पहाड़ियां जो है हम नीम के थाने वाले क्षेत्र की भी देखेंगे। इसी प्रकार से जयपुर से अलग होकर के जयपुर और अलवर को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट हमने बनाया यहाँ पर कोटपुतली बहरोड के नाम से। तो कोटपुतली बहरोड की कुछ पहाड़ियों की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अलवर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट अलग होकर हमारे पास खेरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के रूप में, खेरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के रूप में। तो उत्तरी अरावली वाला जो विस्तार है वो मुख्य रूप से हमें अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू वाला जो एरिया है और इससे नए बने हुए डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास, उनके अंदर हमें मुख्य रूप से दिखाई देता है। अब अपने उन महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करते हैं जो हमें इस एरिया के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दिखाई देती हैं, और कुछ एक पर्वत चोटियां भी साथ में डिस्कस करेंगे कि इस एरिया में हमें कौन सी पर्वत चोटियां किस एरिया वाइज हमें अरावली के अंदर मिलती है। सबसे पहले अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको कुछ नाम देते हैं हम। देखिए आप, हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी। इसके बाद में एक पहाड़ी हम लिख रहे हैं उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी। यह मुख्य रूप से अलवर का, अरावली, अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित अरावली का भाग है। और इन्हीं पहाड़ियों पर हमें कुछ पर्वत शिखर जो है वो भी दिखाई देते हैं। तो पर्वत शिखर के रूप में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हमें मुख्य रूप से चोटियां जो दिखाई देगी, इसमें एक चोटी हमारे पास जैसे बिलाली चोटी के रूप में, बिलाली चोटी के रूप में, एक भानगढ़ चोटी के रूप में, एक हमारे पास यहाँ चोटी दिखाई देगी हमें बहराज चोटी के नाम से, बिलाली, भानगढ़, बहराज। इसके बाद में सरिस्का चोटी की अगर अपने बात कर ले, जहाँ सरिस्का का अभ्यारण्य है। तो ये जो सारी चोटियां हैं ये हमें अलवर डिस्ट्रिक्ट की अरावली वाले पार्ट के अंदर दिखाई देती है। आजकल कंपटीशन एग्जाम का ट्रेंड ये बन गया है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको भी एग्जाम में 4 डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां लिखकर और सामने उनको सुमेलित करवाने वाले क्वेश्चन जो है वो अक्सर पुट होते हैं। और चोटियों में से तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, चाहे चोटियों की हाइट को लेकर पूछा जा रहा हो, चाहे चोटियों का डिस्ट्रिक्ट जो है उसका मैच करवाया जा रहा हो, किसी न किसी फॉरम में ये क्वेश्चन जो है वो चोटियों वाले पार्ट से और पहाड़ियों वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ 2 पहाड़ियां मुख्य रूप से याद रखिए। ये हम पढ़ रहे हैं हर्षनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ, एक हर्ष पर्वत हम आगे देखने वाले हैं, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट रहेगा। लेकिन अभी हमने जो पहाड़ी डिस्कस की है वो कौन सी है, हर्षनाथ की पहाड़ी है। तो हर्षनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियां, इसके बाद में बिलाली, भानगढ़, बहराज और सरिस्का, ये जो चोटियां हैं, या मैं कहूँ एक भानगढ़ का किला जिसके ऊपर बना हुआ है, अलवर का किला जिसके ऊपर बना हुआ है, वो बाला किला के नाम से जाना जाता है। तो ये बाला चोटी जो है या बाला पहाड़ी जो है ये भी अलवर का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से अलवर डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां मुख्य रूप से इन क्षेत्रों के अंदर फैली हुई है। चलिए, इसके बाद में हम जयपुर ग्रामीण वाले क्षेत्र की बात करें, यहाँ हमें किस प्रकार की पहाड़ियां दिखाई देती है।
तो देखो जयपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट और कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट, इनकी जो पहाड़ियां वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रूप में दिखाई देती है, अपने पास एक दूसरे से जुड़े हुए रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ मिलने वाली जो मुख्य पहाड़ियां हैं उनके अंदर अगर अपने नाम से इनको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए आप, बेराट की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां। हालांकि ये बेराट की पहाड़ियां जो है ये कोटपुतली बहरोड वाले इलाके में आ गई है, ठीक है। तो इसको अपने जयपुर ग्रामीण में न लिख के कोटपुतली बहरोड इसके अंदर लिख देंगे अपने, कोटपुतली बहरोड के रूप में। तो बेराट की पहाड़ियां, इसके बाद में देखिए आप सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, इसके बाद में मनोहरपुरा की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये जो पहाड़ियां हैं, एक आप देखिए बरवाड़ा की पहाड़ियां, बरवाड़ा, एक हम अलग नाम देखते हैं चौथ का बरवाड़ा, ये चौथ का बरवाड़ा नहीं है बल्कि ये सिंपल बरवाड़ा नाम है, बरवाड़ा हिल्स के नाम से। और इसी प्रकार से जयपुर ग्रामीण के अंदर एक, या जयपुर के अंदर एक महत्वपूर्ण दुर्ग यहाँ पे स्थित है जिसको अपने जयगढ़ दुर्ग बोलते हैं। तो जयगढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है उनको अपने चील की पहाड़ियां बोलते हैं, वैसे चील पहाड़ियां, या इनको अपने ईगल हिल्स बोल देते हैं। चील का इंग्लिश ट्रांसलेशन ईगल। तो ईगल हिल्स के नाम से जो पहाड़ियां हैं वो भी हमें इस क्षेत्र के अंदर अरावली के इस भाग में दिखाई देती है। तो मोस्टली कोटपुतली बहरोड वाला इलाका बेराट की पहाड़ियों के रूप में, और सेवर की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, ये कोटपुतली बहरोड और जयपुर ग्रामीण के बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाके में स्थित है। तो आप इनमें ज्यादा इतना कंफ्यूज अपने को नहीं होना है पहाड़ियों को लेकर के, आपको उसकी नियर अबाउट लोकेशन जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। तो इन पहाड़ियों के रूप में हमें दिखाई देती है अरावली, जयपुर और कोटपुतली बहरोड वाले इलाके में। अब इसी एरिया में हमें कुछ एक पर्वत शिखर भी दिखाई देते हैं। इस एरिया में हमें कुछ पर्वत शिखर जो है उनके नाम भी साथ में मेंशन करने हैं कि यहाँ कौन से पर्वत शिखर दिखाई देंगे। तो देखो जयपुर अरावली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है उसको हम खो की चोटी बोलते हैं। खो भी लिखा मिल जाता है, खो है भी लिखा मिल जाता है, खो, खो की चोटी है ये अपने पास। तो ये जयपुर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जयपुर अरावली की विशेष रूप से अगर देखें, खो की चोटी, ठीक है। इसके बाद में देखो बेराट की पहाड़ियां जो है इनके अंदर कई छोटी छोटी पहाड़ियां हमें और दिखाई देती है। आपने अगर बेराट की सभ्यता पढ़ी है तो वहां हमने बहुत सारी पहाड़ियां, बीजक की पहाड़ी या बीजक की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, गणेश डूंगरी, इस प्रकार से छोटी छोटी पहाड़ियों का रूप हमने वहां भी देखा है। तो ये जो जयपुर इलाके में मिलने वाली जो नीची पहाड़ियां होती है इन्हीं को अपने डूंगर या डूंगरी के नाम से बोलते हैं। तो बेराट की पहाड़ियां जो है ये अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है जिनको अपने डूंगर या डूंगरी के नाम से जानते हैं। तो खो की चोटी एक तो यहाँ की महत्वपूर्ण है। एक चोटी यहाँ की आप और थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, बाबाई की चोटी, बाबाई की चोटी, बाबाई। अब इसी से मिलता जुलता एक नाम हम नीम का थाना वाले क्षेत्र में भी देखेंगे बबाई की चोटी के रूप में, लेकिन ये जो अपने पढ़ रहे हैं ये कौन सी है, बाबाई की चोटी के रूप में। तो खो की चोटी और बाबाई की चोटी ये मुख्य रूप से कोटपुतली बहरोड और जयपुर ग्रामीण वाली साइड में हमें दिखाई देती है। पहाड़ियों के रूप में बात करेंगे तो बेराट की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, बरवाड़ा की पहाड़ियां, चील या ईगल हिल्स के नाम से जिस पर जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये जो तमाम पहाड़ियां हैं ये हमारे पास हिस्सा है किसका, जयपुर ग्रामीण वाली साइड का, ठीक। इसके बाद में दौसा डिस्ट्रिक्ट की अगर अपने बात करें तो दौसा डिस्ट्रिक्ट की जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों को अपने देवगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं, देवगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। दौसा डिस्ट्रिक्ट की जो पहाड़ियां उनको अपने क्या बोलते हैं, देवगिरी की पहाड़ियां, ठीक। तो यहां तो ज्यादा कोई अरावली का विस्तार हमें दिखाई नहीं देता है, थोड़ी रूप में अरावली हमें यहाँ दिखाई देती है। अब अरावली का महत्वपूर्ण एक पार्ट हमें सिक्कर, झुंझुनू और नीम के थाने वाले क्षेत्र में भी दिखाई देता है। देखिए आप, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैली हुई जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनको हम खंडेला की पहाड़ियां बोल देते हैं, खंडेला हिल्स बोल देते हैं अपने उनको, या इन्हीं खंडेला हिल्स को अपने सामूहिक रूप से एक नाम और दे देते हैं मालखेत की पहाड़ियां, मालखेत, या इनको मालकेतु भी लिखा हुआ मिल जाएगा अपने को, मालकेतु की पहाड़ियां। तो ये खंडेला की पहाड़ियां और मालकेतु की पहाड़ियां जो है, इसी तरीके से दातारामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है, दातारामगढ़ की पहाड़ियां, ये जो नाम है सारे ये सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है हमारे, या सिक्कर की पहाड़ियां, ये दातारामगढ़ की पहाड़ियां वगैरह जो है ये मालखेत की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। इसी प्रकार से तोरावटी हिल्स जिनको अपने बोलते हैं, जहां से कांतली नदी वाला जो क्षेत्र है, तो ये सिक्कर और नीम का थाना वाले क्षेत्र की पहाड़ी है। अब नीम का थाना वाली डिस्ट्रिक्ट की अगर अपने बात करें तो यहाँ जो पहाड़ियां हमें दिखाई देती है नीम का थाना वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इनको अपने नीम के थाना की पहाड़ियां बोल देते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ मिलने वाले जो मुख्य रूप से पर्वत शिखर रहते हैं उसमें अगर अपने बात करें यहाँ की, पहले नीम का थाना की, तो खेतड़ी सिंघाना की पहाड़ियां देखिए आप, खेतड़ी की पहाड़ियां अगर अपने देखें तो सिंघाना की पहाड़ियां, जहां से तांबा निकाला जाता है, मोस्टली तांबे उत्पादन के लिए फेमस है ये स्थान, खेतड़ी सिंघाना वाला जो एरिया है। तो ये खेतड़ी और सिंघाना की पहाड़ियां ये नीम का थाना वाला डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है, और इन पहाड़ियों को अपने सम्मिलित रूप से एक नाम दे देते हैं कई बार, लोहा गर्ल की पहाड़ियां बोल देते हैं अपने इनको, लोहा गर्ल की पहाड़ियां,
तो ये लोहागढ़ पर्वत और लोहागढ़ की पहाड़ियां जो है ये नीम का थाने वाले क्षेत्र का भाग है। पहले ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में काउंट होती थी, झुंझुनू की पहाड़ियों के रूप में जानी जाती थी, लेकिन ये सीकर और झुंझुनू से अलग करके जब से ये नीम का थाना वाला एरिया बना है तब से खेतड़ी, सिंगाना, डाबला, सिंगाना वगैरह जो एरिया है हमारा, और ये लोहागढ़ पर्वत वाला जो झुंझुनू वाला पार्ट है वो अब किसमें आ गया है, नीम का थाना से। तो हमने बात की थी कि अरावली राजस्थान से जब एग्जिट करती है, बाहर निकलती है, तो नीम का थाना वाले क्षेत्र से ही इसका एग्जिट पॉइंट हम मानते हैं। तो एक तरीके से मैं कहूं तो खेतड़ी, सिंगाना वाली जो पहाड़ियां हैं ये राजस्थान का सबसे उत्तरी अरावली का सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे पास। अब इन नीम का थाना वाली पहाड़ियों की अगर सर्वोच्च चोटी की हम बात करें, यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है उस चोटी को हम बबाई की चोटी बोल देते हैं। बबाई की चोटी, ये देखिए आप, बबाई की चोटी, ठीक है, ये बबाई, और ये जयपुर में हमने जो पढ़ा था वो बबाई की चोटी पढ़ा था। ठीक इसी प्रकार से इन पहाड़ियों की अगर अपने बात करें, मालखेत की पहाड़ियां या मालकेतु की पहाड़ियां या दातारामगढ़ की पहाड़ियां, इनका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसको रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर के नाम से जाना जाता है, रघुनाथगढ़ का पर्वत शिखर। और रघुनाथगढ़ की विशेष बात यह है कि उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। सिर्फ नॉर्थ अरावली की बात कर रहे हैं हम, उत्तरी अरावली की बात कर रहे हैं। उत्तरी अरावली जिन जिलों के अंदर फैली हुई है उन सब जिलों के अंदर सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी हमें दिखाई देती है वो किसके रूप में दिखाई देती है, रघुनाथगढ़ के रूप में। तो मालखेत की पहाड़ियों वाला जो भाग है, मालकेतु की जो पहाड़ियां हैं, खंडेला की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर रघुनाथगढ़ माना जाता है। अब इनकी हाइट कितनी है वो हम लास्ट में एक साथ एक चार्ट में याद करने की कोशिश करेंगे। यहां आपने बस इतना आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि इसकी हाइट जो है वो एवरेज 1055 मीटर के आसपास रहती है। 1055 मीटर की हाइट जो है वो रघुनाथगढ़ वाली चोटी की रहती है और सबसे ऊंची पहाड़ियों के रूप में। इसी प्रकार से इन मालखेत वाली पहाड़ियां जो है इन्हीं का एक भाग हमारे पास हर्ष पर्वत के रूप में मौजूद है। खंडेला वाली पहाड़ियां जो है हर्ष पर्वत के रूप में। तो हर्षनाथ का पर्वत तो हमने देखा है कहाँ, अलवर में स्थित है, लेकिन ये हर्ष पर्वत जो है इसकी लोकेशन जो है वो सीकर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। और मुख्य रूप से ये मालखेत की जो पहाड़ियां हैं या ये जो खंडेला की पहाड़ियां, इन्हीं का एक पर्वत शिखर है, कौन सा, हर्ष पर्वत। तो यहाँ मिलने वाली ऊंची चोटियों के अंदर हर्ष की चोटी है और दूसरी हमारे पास कौन सी है, रघुनाथगढ़ की चोटी है। इधर नीम का थाना वाले क्षेत्र में बात करें तो दो चोटियां हमारे पास मुख्य रूप से, बबाई की चोटी और एक हमने देखा है कौन सी, लोहागढ़ की चोटी। ये नीम का थाना वाले क्षेत्र की चोटियां हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पहाड़ियां फैली हुई है उनको हम पाल खेत की पहाड़ियां बोल देते हैं, पाल खेत की पहाड़ियां, ठीक है। सीकर वाली को माल खेत बोल देते हैं और झुंझुनू वाली जो पहाड़ियां हैं उनको क्या बोल देते हैं, पाल खेत की पहाड़ियां बोल देते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से क्या है, उत्तरी अरावली की वो पहाड़ियां जो हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ इसका विस्तार जो है वो खेतड़ी की पहाड़ियों से लेकर इन जिलों से होता हुआ जहां उत्तरी अरावली अपना लास्ट एंड करती है या इसका जो एंडिंग पॉइंट आता है वो एंडिंग पॉइंट हमारे पास रहता है सांबर हिल्स के नाम से। सांबर हिल्स, सांबर हिल्स पर आकर या सांबर की पहाड़ियों पर आकर अरावली का, उत्तरी अरावली का विस्तार जो है वो एक तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहां आकर के अरावली जो है उसका एंड पॉइंट आ जाता है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो उत्तरी अरावली का विस्तार खेतड़ी से लेकर हम अगर काउंट करें तो सांबर हिल्स के तक फैला हुआ है। सांबर हिल्स के ठीक बाद आगे मध्य अरावली वाला क्षेत्र शुरू होता है। तो ये जो उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के बीच में सांबर की पहाड़ियों या सांबर वाला एक गैप आता है जिसको सांबर गैप बोलते हैं हमने, या सांबर का अंतराल उसको हम बोलते हैं। उसके बाद आगे मध्य अरावली का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो उत्तरी अरावली का विस्तार मुख्य रूप से इन पॉइंट्स के बीच में रहता है। डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से हमने बात कर ही ली है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पहाड़ियां फैली हुई है। अब अगर चार सबसे ऊंची चोटियों के रूप में हम बात करें तो एक चोटी तो हमारे पास सबसे ऊंची हमने देख ली है, कौन सी है, रघुनाथगढ़ की चोटी है। दूसरे नंबर पर अगर सबसे ऊंची चोटी में हम देखेंगे तो जयपुर वाली जो चोटी है वो दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है इसकी, खो या खो के रूप में, ठीक है। इसके बाद में ऊंची चोटियों के रूप में जैसे ये चोटी जो है पर्वत चोटी, लोहागढ़ वाली जो चोटी है, बबाई वाली जो चोटी है, एक हमारे पास ये बैराज की जो चोटी है ये भी अरावली की ऊंची चोटियों के अंदर शामिल की जाती है, बैराज की चोटी। तो ये चार सर्वोच्च शिखर अपने मान सकते हैं उत्तरी अरावली में, रघुनाथगढ़, खो, लोहागढ़ वाला पर्वत और इसके बाद में ये भोजगढ़ वाला पर्वत और बैराज वाला जो पर्वत है ये सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माने जाते हैं उत्तरी अरावली की अगर अपने बात करें। अब उत्तरी अरावली वाला ये जो क्षेत्र है इसमें हमें मुख्य रूप से पहाड़ियां तो इस रूप में दिखाई देती हैं। अलवर वाली साइड के अंदर, अलवर वाली जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में हमें अरावली में एक दो पठारी क्षेत्र भी दिखाई देते हैं, प्लेट्यू एरिया भी दिखाई देते हैं। पठार के बीच की भूमि जो है वो समतल ऊंची आकृति वाली सपाट सतह के रूप में भी दिखाई देती है। तो अलवर में यहाँ दो पठारी भूमि भी फैली हुई है, उनका नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेपर में एक दो बार ये क्वेश्चन टारगेट किया जाता है
क्यों टारगेट किया जाता है इसकी भी मैं बात आपको बताता हूं। देखिए यहां दो पठार फैले हुए हैं, एक का नाम है क्रास का पठार, देखिए क्रास का पठार, और एक पठार है यहां पर कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार। तो ये दो पठारी भूमियां जो है ये भी हमें इस अलवर वाले इलाके के अंदर दिखाई देती है, क्रास का पठार के रूप में और दूसरी हमारे पास कांकनवाड़ी के पठार के रूप में। ये दो पठारी भूमियां जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देती है, बाकी और कहीं भी हमें अरावली के अंदर पठारी प्रदेश उत्तरी अरावली वाली साइड में दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो एक पठारी भूमि के रूप में याद रखनी है अपने को। फिर इसके बाद में पहाड़ियां कौन कौन सी फैली हुई है उनके नाम ध्यान रखने हैं, और उत्तरी अरावली के मुख्य मुख्य पर्वत चोटियां कौन कौन सी है उनकी भी बात अपने को ध्यान रखनी है। और उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो सांबर हिल्स से लेकर के अगर अपने खेतड़ी सिंगाना वाला एरिया देखें तो यहां तक अरावली का विस्तार है। कल एक बात हमने ये बात डिस्कस करी ली थी कि सभी अरावली के अंदर उत्तरी अरावली जो है उसकी औसत या एवरेज हाइट जो है वो सबसे कम है हमारे पास। तो इसकी एवरेज हाइट जो लगभग रहती है वो 450 मीटर के आसपास रहती है, 450 मीटर के आसपास रहती है। तो अरावली का ये वाला जो भाग है ये सबसे नीचा भाग है, कहने का मतलब इसकी जो हाइट है वो 450 मीटर के आसपास अपने मानते हैं, 450 मीटर के आसपास। तो ये अपने पास जो चट्टान अरावली वाला भाग है ये किसके रूप में है, उत्तरी अरावली के रूप में। चट्टानें किस प्रकार की मिलती है यहाँ, तो वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ में फाइलाइट प्रकार की और क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें जो है, मुलायम चट्टानें जो है वो हमें यहाँ ज्यादा दिखाई देती है। ठीक, तो ये पार्ट अपने पास किसके रूप में रहेगा, उत्तरी अरावली के रूप में रहेगा। चलिए एक बार अपने इसको पीपीटी फॉरम में और डिस्कस कर लेते हैं ताकि अपने और ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो जाए ये सारी बातें। देखो आप उत्तरी अरावली नीम का थाना वाले क्षेत्र से लेकर जयपुर के बीच में फैली हुई पहाड़ियां, ये यानी कि जो सांबर वाली जो पहाड़ियां हैं या सांबर हिल्स है वहां तक इसका विस्तार हमें दिखाई देता है, सांबर हिल्स तक। अगर पॉइंट अगर अपने देखें पर्टिकुलर पॉइंट कौन से हैं, तो देखिए खेतड़ी सिंघाना ये नीम का थाना क्षेत्र की पहाड़ियां हैं, अभी हमने बताया ही। वहां से लेकर जो सांबर झील या सांबर की पहाड़ियां जो है वहां तक इसका विस्तार हमें दिखाई देता है। इसके बाद में एवरेज हाइट देखें तो ये सबसे कम है, यहाँ पर 450 मीटर के आसपास उत्तरी अरावली की हाइट मिलती है अपने को। ठीक है, विस्तार हमने देख लिया। देखो अलवर डिस्ट्रिक्ट, अलवर से अलग होकर बना हुआ डिस्ट्रिक्ट खैरथल तिजारा, और थोड़ा सा पार्ट इसका बहरोड के रूप में, कोटपुतली बहरोड वाले साइड में। इसके बाद में और देखिए आप जयपुर ग्रामीण, ठीक है, दूदू, दौसा, सिक्कर, झुंझुनू, नीम का थाना, और जयपुर को भी हमने शामिल कर लेते हैं, मूल जयपुर को भी, जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों को शामिल कर लेते हैं। तो इन तमाम एरिया के अंदर, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उत्तरी अरावली जो है उसका विस्तार हमें दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम और देखते हैं, और पीपीटी में कुछ और बातें करते हैं। देखिए आप मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी है उनकी अपने बात कर लेते हैं एक बार। अलवर की कौन कौन सी श्रेणियां इसके अंदर, देखिए दो पहाड़ियां मैंने अभी आपको बताई है, एक हर्षनाथ की पहाड़ी है और एक अपने पास कौन सी है, उदयनाथ की पहाड़ी है, हर्षनाथ और उदयनाथ। वैसे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये नाथ नाम की जितनी भी पहाड़ियां हैं ये आपको उदयपुर वाले एरिया में दिखाई देगी। उदयपुर वाली जो पहाड़ियां हैं उनके नाम के पीछे नाथ शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे पहाड़ियों के अंदर, लेकिन ये दो नाथ ऐसे हैं जो उदयपुर से बाहर हैं, उदयनाथ और दूसरा हर्षनाथ। इनकी पहाड़ियां उदयपुर में हमें दिखाई नहीं देती है, बल्कि अलवर वाली साइड में दिखाई देती है। यहाँ की चोटियां देखिए आप कौन कौन सी हैं, बैराज की चोटी अभी हम बात कर ही रहे थे, बिलाली की चोटी देखिए आप, बिलाली ये अगर नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो ये बहरोड वाले इलाके में आती थी, तो अब नए डिस्ट्रिक्ट में अपने इसको कोटपुतली बहरोड में शामिल कर सकते हैं, बिलाली की चोटी। इसके बाद में देखो भानगढ़ की चोटी, जहाँ भानगढ़ का किला बना हुआ है, हंटिंग जो हमारा फोर्ट है वो वाला, और एक सिरावास की चोटी यहाँ पर। ठीक है, तो ये अलवर वाली अरावली के अंदर दिखाई देने वाली हमें मुख्य चोटियां हैं। तो आपसे कोई सुमेलित करवाने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, वो चार चोटियों के नाम लिख देगा, सामने चार डिस्ट्रिक्ट लिख देगा, अपने करेंगे इसके ऊपर आंसर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस उसके बारे में। तो ये इस प्रकार की चोटियां जो है वो हमें यहाँ अरावली के अलवर वाले पार्ट में दिखाई देती है। यहाँ कुछ घाटियां भी हमें दिखाई देती है, देखो पर्वतों के बीच में गहरे भाग जो है वो घाटी के रूप में जाने जाते हैं। तो घाटियां हमें कौन कौन सी दिखाई देती है, देखो जिंदोली घाटी के नाम से, जिंदोली घाटी के नाम से। एक हमारे पास यहाँ पर सरिस्का वाला जो अभ्यारण्य है, सरिस्का वाला, उसकी एक घाटी फेमस है जो कि मोरों के लिए जानी जाती है, पिकॉक के लिए जानी जाती है, उसको अपनी काली घाटी की संज्ञा देते हैं, काली घाटी। तो काली घाटी और जिंदोली घाटी ये दो घाटियां भी इस अलवर वाली श्रेणी में हमें दिखाई देगी। इसके बाद में पठारी भूमि भी मैंने आपको बताई है, क्रास का पठार एक हमें यहाँ दिखाई देगा, एक कांकनवाड़ी का पठार। कांकनवाड़ी का पठार का नाम तो राजस्थान की हिस्ट्री में भी फेमस है, दारा शिकोह को कुछ समय के लिए कैद करके भी यहाँ रखा गया था औरंगजेब के द्वारा, है ना। तो वो कांकनवाड़ी का किला जो आप जानते हैं, वो कांकनवाड़ी का किला कांकनवाड़ी के पठार पर ही बना हुआ है। और एक हमारे पास ये कौन सा है, क्रास का पठार है,
ये पठारी भूमि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना लेता है कि कौन सा एक पठार जो है वो दक्षिण अरावली का नहीं है। मोस्टली जो पठारी भूमि हमें दिखाई देती है वो दक्षिण अरावली वाली साइड में दिखाई देती है। दक्षिण अरावली के अंदर कई पठार हम देखने वाले पढ़ने वाले हैं। उन पठारों के अंदर ये नाम हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये उत्तरी अरावली के पठार हैं। क्रास का पठार भी और दूसरा कौन सा, ये हमारे पास कांकनवाड़ी का पठार भी। तो ये आप कंप्लीटली ध्यान रखिए कि अलवर अरावली में क्या क्या चीजें हमें पहाड़ी के रूप में, क्या क्या चीजें हमें चोटियों के रूप में, घाटियों के रूप में और पठारी क्षेत्र के रूप में दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं जयपुर ग्रामीण वाला इलाका, इसके साथ साथ जयपुर वाला इलाका और इसके साथ साथ हम तीसरा कोटपुतली बहरोड नया बना हुआ डिस्ट्रिक्ट जो है, इन तीनों की सम्मिलित पहाड़ियां एक साथ ही देख लेते हैं अपने, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो नए डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग ही आएंगे। ये भी एक कंफर्म नहीं है ये चीजें कि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर सारे प्रश्न नए डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, ये संभावना थोड़ी सी कम है क्योंकि अभी तक इन जिलों का सही तरीके से सीमांकन अभी नहीं हुआ है। जब तक मैप नहीं आ जाता है, जब तक मानचित्र जो है वो राजस्थान का जारी नहीं कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, तब तक अपने ये नहीं मान सकते कि नए जिलों के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी सेफ्टी के तौर पर दोनों पार्ट जो है वो साथ स्टडी कर रहे हैं कि एक पुराने डिस्ट्रिक्ट में हमें ये कहाँ दिखाई देती है और उनमें से अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो उसको साथ के साथ हम शामिल कर रहे हैं। तो आप अपने नोट्स में इस बात को जरूर मेंशन करते रहिएगा, एक अलग पेन से आप इनको दर्शाते रहिएगा ताकि आपके भी ध्यान में रहेगा कि पहाड़ी जो है वो पहले पुराने जिले के हिसाब से इसमें थी और अब नए जिले के अकॉर्डिंग इसमें। तो बहुत थोड़े ही नाम है इससे जो परिवर्तित हुए हैं। देखिए आप बेराट की पहाड़ियां, वास्तव में तो बेराट की पहाड़ियां जयपुर का ही भाग थी, बेराट जो सभ्यता हम पढ़ते हैं, लेकिन आजकल ये कोटपुतली बहरोड वाले इलाके में हम इसको शामिल करेंगे नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में। तो यहां हमें देखो मैंने बताया था यहां हमें डूंगरी दिखाई देती है, छोटी पहाड़ियां जो है उनको उदयपुर वाली साइड जयपुर वाली साइड में डूंगरी या डूंगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर अपने सिरोही वाली साइड में बात करेंगे, जालोर वाली साइड में बात करेंगे तो इन्हीं छोटी पहाड़ियों को अपने भाकर या बाकरी के नाम से संबोधित करते हैं, भाकर या बाकरी के नाम से। और इसी प्रकार से अगर उदयपुर वाली साइड में जाएंगे तो अपने इनको मगरा या मगरी के नाम से बोलते हैं, है ना। ये अलग अलग नाम है एरिया वाइज। उदयपुर में इन्हीं पहाड़ियों को मगरा या मगरी के नाम से जाना जाता है ना। जालोर वाली साइड और सिरोही वाली साइड में इन्हीं को अपने भाकर और भाकरी के नाम से बोल देते हैं। नीची पहाड़ियां हैं, छोटी पहाड़ियां हैं उनको, और जयपुर वाली साइड में हम इनको डूंगर या डूंगरी के नाम से बोल देते हैं। तो ये सामान्य रूप से पहाड़ियों को दिए हुए छोटी पहाड़ियों को दिए हुए स्थानीय नाम है हमारे पास। तो यहाँ बिजक की पहाड़ियां, बेराट की जो पहाड़ियों में महादेव की पहाड़ियां, गणेश की पहाड़ी भीम डूंगरी के नाम से, है ना, बिजक की पहाड़ी, ये सब नाम आप बेराट सभ्यता में पढ़ते ही हैं कि यहाँ से कैप्टन बर्ट जो है उसने बेराट सभ्यता की खोज की थी, है ना, या वहां से शिलालेख जो है अशोक के काल के बाबरू शिलालेख वगैरह वो हमें प्राप्त हुए। तो ये वाली पहाड़ियां हैं। दूसरे नंबर पर हम देखें इसके अंदर और पहाड़ी कौन सी है, तो देखिए आप, ये देखिए आप सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी का नाम आप नदी तंत्र में भी पढ़ेंगे। साबी नदी की उत्पत्ति स्थान जो है साबी नदी की, वो कहां से होता है, सेवर की पहाड़ियों से होता है। बेराट की पहाड़ियों से भी एक नदी निकलती है जिसको हम बाणगंगा नदी बोलते हैं। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है ये जो बेराट की पहाड़ियां है ये, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ एक पहाड़ियां फैली हुई है जिनको मनोहरपुरा की पहाड़ियां बोलते हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियां। तो ये जयपुर की पहाड़ियां, तो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है उसको हम मेंथा नदी बोल देते हैं, मेंथा नदी, जो सांबर झील में जाकर गिरती है जो नदी, ठीक है। सांबर झील में लवणता ले जाने वाली नदी जो है, मेंथा के पास से ही बांडी नदी भी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये बांडी और मेंथा नदी जो है इनके उत्पत्ति स्थान जो है वो हम कहां से मानते हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मानते हैं, ठीक है। तो ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट की कुछ पहाड़ियां और छोटी नदियों का उत्पत्ति स्थान जो है वो भी इन पहाड़ियों के अंदर है। इसके बाद में हम अभी बात ही कर ही रहे थे इनके चील की पहाड़ियां, ठीक है, ईगल हिल्स बोलते हैं अपने इनको। कई बार क्या इंग्लिश वाला नाम जो है वो एग्जामिनर दे देता है, अपने थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, ईगल हिल्स के नाम से, ठीक है। जिनके ऊपर कौन सा किला बना है, जयगढ़ का किला बना है, जयगढ़ दुर्ग इन्हीं के ऊपर बना हुआ दुर्ग है हमारे पास, ठीक है। सबसे ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां उनके ऊपर तो नाहरगढ़ बना है, नाहरगढ़ से ठीक नीचे वाली पहाड़ियों के ऊपर जयगढ़ बना है, और जयगढ़ से नीचे की तरफ अगर आएंगे तो हमारे पास आमेर का दुर्ग या आमेर का किला हमें दिखाई देता है। तो ये तीन लगातार पहाड़ियां हैं ऊपर से नीचे तक, ऐसे जयपुर के अंदर नाहरगढ़ की पहाड़ी के रूप में, फिर बीच वाली पहाड़ी अपने पास ईगल हिल्स के रूप में, और फिर इसके बाद सबसे नीचे वाली जो पहाड़ियां वो आमेर की पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है। तो ये तीनों दुर्ग भी यहाँ स्थित है हमारे पास जयपुर में। चलिए आगे बात करते हैं अपने इस जयपुर वाले एरिया में हमें चोटियां कौन कौन सी दिखाई देती है। तो देखो एक चोटी अभी हमने डिस्कस की है, जयपुर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी खो के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में और चोटियां देखिए आप, बाबाई की चोटी, बाबाई की चोटी, ये बाबाई वाला जो पार्ट है ये अपने पास जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है, जयपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
फिर इसी प्रकार से यहाँ की एक पहाड़ियां हैं जिनको हम बरवाड़ा की पहाड़ियां बोलते हैं। बरवाड़ा की पहाड़ियां, ये 1-2 बार पेपर में पूछ लिया गया है क्वेश्चन बरवाड़ा वाला, क्योंकि यहाँ क्या है, चौथ के बरवाड़े को देखकर अपने कंफ्यूज होते हैं। चौथ का बरवाड़ा, ये चौथ का बरवाड़ा जो है ये सवाई माधोपुर का स्थान है जहाँ चौथ माता का मंदिर बना हुआ है। उन पहाड़ियों को अपने चौथ माता की पहाड़ियां या चौथ बरवाड़ा की पहाड़ियां बोलते हैं। और जयपुर में जो पहाड़ियां फैली हुई है वो सिंपली हम उनको बोलते हैं कौन सी पहाड़ियां, बरवाड़ा की पहाड़ियों के रूप में। इसके बाद में ये अभी हमने बात की है जयगढ़ और नाहरगढ़ वाली जो पहाड़ियां हैं, ये भी इस एरिया के अंदर जयपुर ग्रामीण वाले क्षेत्र में दिखाई देती है अपने को। ठीक, इसके बाद में देखो सीकर डिस्ट्रिक्ट पे आ जाते हैं अपने। सीकर जिले की पहाड़ियों को अपने क्या बोलते हैं, तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई पहाड़ियां जो है उनको अपने अभी नाम दिया है, देखिए मालखेत की पहाड़ियां। आप मालकेतु भी लिखा मिल जाएगा आपको कई बार, ये मालकेतु की पहाड़ियां, तो मालखेत बोल दो, मालकेतु बोल दो, इनकी पहाड़ियां हैं। इसके साथ साथ देखो यहाँ हर्ष की पहाड़ियां जिनके ऊपर हर्ष पर्वत स्थित है। ठीक है, हर्ष पर्वत बोल दो, जहां पे हर्ष माता, सॉरी हर्ष और जीण माता का मंदिर जो है वो बना हुआ है। सीकर का इंपॉर्टेंट टूरिस्टिक प्लेस है ना, पर्यटन का मुख्य केंद्र है हर्ष की पहाड़ियां। इसी तरीके से यहाँ कौन सी पहाड़ियां फैली हुई है, खंडेला की पहाड़ियां फैली हुई है। तो ये खंडेला की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां, मालकेतु की पहाड़ियां, ये सारे कौन से डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है हमारे पास, सीकर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। अब यहाँ की अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी हम बात कर ही रहे थे अभी, देखिए रघुनाथगढ़ की जो पर्वत चोटी है वो इन्हीं पहाड़ियों का हिस्सा है और ये उत्तरी अरावली की क्या मानी जाती है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। नॉर्थ अरावली की या उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जो चोटी जानी जाती है वो कौन सी हमारे पास, रघुनाथगढ़ की चोटी है। हाइट अभी के लिए तो आप बस ओनली याद रखने की कोशिश कीजिए, लास्ट में हम इनको प्रॉपर तरीके से याद कर लेंगे जब सारी अरावली की चोटियों को हम एक सीक्वेंस में जमाएंगे और हाइट के अकॉर्डिंग उनको एस्केंडिंग ऑर्डर के अंदर, डिस्केंडिंग ऑर्डर के अंदर जमाने की कोशिश करेंगे, वहीं से सारे प्रश्न जो है वो पुट होते हैं। तो अभी तो हमने इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन सी पहाड़ी जो है वो कौन से एरिया में स्थित है। तो ये हमारे पास रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां 1055 मीटर की हाइट पर है और उत्तरी अरावली की क्या मानी जाती है, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जानी जाती है। तो अभी तक हमने 3 डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां पढ़ दी हैं। सबसे पहले अलवर की पहाड़ियां पढ़ी, उसके बाद में हम जयपुर ग्रामीण यानी कि कोटपुतली, बहरोड और जयपुर की पहाड़ियां पढ़ चुके हैं। एक हमने पहाड़ियां पढ़ दी है कौन सी, सीकर की पहाड़ियों के रूप में। चलिए कुछ और पहाड़ियों की बात कर लेते हैं अपने। झुंझुनू की पहाड़ियां देखिए आप, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट वाली जो पहाड़ियां, इनको हमने क्या बोलते हैं, पालखेत की पहाड़ियां बोलते हैं। इन्हीं पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, पालखेत की पहाड़ियां। तो मालखेत वाला जो पार्ट है वो तो सीकर का मानते हैं अपने, और पालखेत की जो पहाड़ियां हैं वो हम किस में मान लेते हैं, झुंझुनू वाली साइड में मान लेते हैं। अब झुंझुनू की ही कुछ पहाड़ियां जो है वो वर्तमान में नीम का थाने वाले क्षेत्र में चली गई है। नीम का थाना वाला जो क्षेत्र है, अगर आप प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो आप, सीकर डिस्ट्रिक्ट है ना, कप की आकृति वाला सीकर डिस्ट्रिक्ट, और इसी से ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट साथ लगने वाला झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो ये झुंझुनू और ये सीकर डिस्ट्रिक्ट, अब झुंझुनू और सीकर दोनों को ही आपस में अलग करके, और ये वाला जो एरिया है, आधा एरिया यहाँ से और आधा एरिया इधर से, इस एरिया को नीम का थाना वाला क्षेत्र बना दिया गया, नीम का थाना वाला क्षेत्र। ठीक है, तो अरावली का झुंझुनू वाला ये जो पार्ट पहले झुंझुनू में आया करता था, ये अब नीम का थाने में आने लग गया है। इसी प्रकार से सीकर डिस्ट्रिक्ट, ये नीचे वाली जो पहाड़ियां हैं है ना, ये पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां वगैरह, ये भी अब किस में शामिल कर ली गई है, नीम के थाने वाले क्षेत्र में शामिल कर ली गई है। तो हमें दोनों बातें मैं बता चुका आपको कि पैरेलल दोनों बातें हमें साथ पढ़नी है, नए डिस्ट्रिक्ट वाली भी और साथ ही साथ पुराने डिस्ट्रिक्ट वाली पहाड़ियां जो है उनको भी अपने साथ ही इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो ये झुंझुनू की जो पहाड़ियां, जो पालखेत की पहाड़ियां हैं, ये तो झुंझुनू में स्थित है, लेकिन नीम का थाना वाले क्षेत्र में अभी इनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, लोहागर्ल पर्वत के रूप में बोलते हैं, लोहागर्ल पर्वत के रूप में। इसी प्रकार से यहाँ की एक ऊंची चोटी है हमारे पास, कौन सी, बबाई की चोटी, बबाई की चोटी। तो ये वाली जो पहाड़ियां हैं, इनकी सर्वोच्च चोटी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बबाई की चोटी बोलते हैं। ये वाली देखिए, नीम का थाना वाले क्षेत्र की ऊंची चोटियों के अंदर लोहागढ़ की पहाड़ियां और बबाई की जो पर्वत चोटी है वो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। इसी प्रकार से यहाँ का एक पर्वत शिखर और है जिसको हम भोजगढ़ पर्वत शिखर बोलते हैं, भोजगढ़। तो ये 3 नाम आप विशेष रूप से नीम का थाना वाले क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, और सीकर डिस्ट्रिक्ट वाली साइड में आप एक नाम जरूर याद रखिए, रघुनाथगढ़ के नाम से, और इसके साथ हर्ष पर्वत और हर्ष की पहाड़ियां, वो भी सीकर डिस्ट्रिक्ट का भाग है। तो नीम का थाना वाले क्षेत्र में ये तीनों पार्ट, लोहागढ़, बबाई और भोजगढ़। तो ये बबाई के अंदर भी हमने कंफ्यूज हो जाते हैं, जयपुर में हमने जो पढ़ी है वो बाबाई पढ़ी, बबाई, ठीक है, उस वाली साइड के अंदर, ठीक। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बबाई पढ़ रहे हैं। फिर दौसा वाली साइड में अगर अपने बात करेंगे तो दौसा की पहाड़ियां जो है उनको अपने क्या बोल देते हैं, देवगिरी की पहाड़ियां, जिनके ऊपर दौसा का किला बना हुआ है, वो जो पहाड़ियां है हमारे पास वो किसके रूप में जानी जाती है, देवगिरी की पहाड़ियों के रूप में जानी जाती है, ठीक। और लास्ट हम थोड़ा सा एक बात और पढ़ लेते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमें उत्तरी अरावली के कुछ पर्वत शिखर किस रूप में दिखाई देते हैं। तो रघुनाथगढ़ यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर है ही,
इसके बाद में देखो पालखेत, लोहागढ़, भोजगढ़ और एक पर्वत जो इसमें शायद स्किप हो गया है, अपने को उसमें लिख लेना है खो के नाम से। अरावली का, जयपुर अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो हमारे रूप किस नाम से जाना जाता है? खो पर्वत शिखर के नाम से जाना जाता है। तो ये जितनी भी पर्वत चोटियां आई है हमारे सामने, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहागढ़, भोजगढ़, है ना। इसके बाद में देखो बिलाली की चोटी, बहराज की चोटी, भानगढ़ की चोटी, ठीक है। ये जितनी भी पर्वत चोटियां आई हैं ये सारी उत्तरी अरावली का ही भाग है। सिरावास की चोटी, ठीक है। ये टोटली चोटियां जो है वो अपने को इसमें थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आए, चोटियों में से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। कई बार ऐसा भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, कौन सी एक चोटी का संबंध दक्षिण अरावली से नहीं है, या कौन सी एक चोटी जो है वो उत्तरी अरावली से संबंधित है। तो उसमें प्रॉपर हमें डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उन पर्वत चोटियों का थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, कि कौन सी पर्वत चोटी कौन से क्षेत्र या कौन से जिले के अंदर शामिल की जाती है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हमारा नॉर्थ अरावली को लेकर रहेगा। थोड़ा सा तबीयत का इश्यू है, हेल्थ इश्यू है मेरे, वरना इस क्लास को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं अपने, लेकिन जल्दी अपने मैं ठीक होकर के और सेकंड वीडियो के साथ आप लोगों के साथ लौटूंगा, और उसमें मध्य अरावली और दक्षिण अरावली वाली जो पहाड़ियां हैं अपने पास, हिल्स हैं, और अरावली का जो भाग है उसके बारे में अपने डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप नॉर्थ अरावली वाला जो पार्ट है, उत्तरी अरावली वाला पार्ट है, और इससे पहले अरावली का जो वीडियो हमने पार्ट फर्स्ट के रूप में देखा है उसको भी आप कर दीजिए। और आपको एक अच्छी खुशखबरी ये भी देना चाहूंगा कि जल्दी लोकसभा चुनावों के अंतर्गत अब सरकार का गठन होने जा रहा है, केंद्र सरकार का। तो राज्य सरकार जो है वो भी अब अलर्ट मोड में आ गई है। आज ही सीएमओ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा भर्ती परीक्षाओं को लेकर के और नई भर्तियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। शाम तक उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे वो सामने आ जाएंगे अपने। तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर ही हमें राजस्थान की महत्वपूर्ण बड़ी भर्तियां जो है, विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता की भर्ती और ग्रेड 2 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जो है वो अपने को बड़े लेवल पर दिखाई देने वाली है। कम से कम मेरा आइडिया 10-10 हजार की भर्तियां जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा आप सब लोगों के लिए लाई जाएगी। तो पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और इसके साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सीईटी का एग्जाम का फॉर्म भरा है उनके लिए भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं सीईटी एग्जाम को लेकर के। अक्सर ये बात देखने में आती है कि बच्चों के अंदर सीईटी एग्जाम को लेकर अभी वो अवेयरनेस है ही नहीं। जैसे मान लो रीट एग्जाम को लेकर के हर एक बीएड किया हुआ कैंडिडेट जो है वो इतना अवेयर है, उसको लगता है कि मुझे रीट का पेपर पहले क्लियर करना है तभी मैं ग्रेड 3 या दूसरी भर्ती परीक्षाओं की योग्य हो पाऊंगा। तो उस प्रकार की जागरूकता यहाँ सीईटी के पेपर को लेकर नहीं है। विशेष रूप से जो 12वीं करने वाले बच्चे जो हैं या 12th लेवल सीनियर सेकेंडरी वाला जो उसका लेवल है, वो लेवल जो है वो 12वीं वाले बच्चों को इसके अंदर पूरी तरीके से जागरूकता का अभाव है। और उसकी वजह से मोस्टली बच्चे तो फार्म ही नहीं भरते, वो फार्म भर भी देते हैं तो उनको उस लेवल की मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं होती कि वो ऑब्जेक्टिव पेपर को डील कर सकें और ऑब्जेक्टिव पेपर को हल कर सकें। तो मैं स्पेशली इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी जो है वो सीईटी की तैयारी भी दूसरे बच्चे जारी रखें, क्योंकि उसका पेपर हमारे सामने है। और जब तक आप उस बैरियर को नहीं तोड़ेंगे सीईटी वाले को, तब तक आप राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने की योग्य आप नहीं है, ठीक है। अभी जो पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, अभी एलडीसी की वैकेंसी आई है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है, वो तमाम वैकेंसियां जो है वो सीईटी आधारित है। तो आपको बड़े क्लियर कट शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि जो जागरूक बच्चे हैं वो अपने आसपास के कुछ बच्चों को भी इसके बारे में बताएं और उन बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अभी से अपनी तैयारी जो है वो सीईटी को लेकर स्टार्ट करें। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए हैं, बीए ग्रेजुएशन, बीएससी ग्रेजुएशन वाले, तो वो बच्चे जो हैं वो सीईटी वाली साइड में अपनी मेहनत को लगाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये। आप मान के चलिए कि एक बार जो वैकेंसी आ जाती है उसको पूरा होने में राजस्थान में 2 वर्षों का समय लग जाता है। तो 2 वर्षों के बाद में नेक्स्ट जो वैकेंसी आती है वो फिर 1-2 साल के बाद में आती है। तो आप में इतना स्टेमिना, आप अपनी ऊर्जा तैयारी में लगाएंगे कि 4-4 साल अपने एक ही भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, तो आप में भी बोरियत महसूस होगी। तो निश्चित बात यह है कि आप पूरे दमखम के साथ एक ही बार अपनी ताकत को झोंकिए और इस उद्देश्य से झोंकिए कि हमें हर हाल में अपना चयन जो है, सिलेक्शन जो है इस परीक्षा के अंदर करवाना है। उसी लेवल की तैयारी आप कीजिए और मेरी तरफ से भी प्रयास जो है वो आप लोग सब लोगों के लिए इसी प्रकार से जारी रहेंगे। मैं वो कंटेंट आप लोगों को दूंगा कि जिसके अंदर से मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, आरएस इंटरव्यू से लेकर के चाहे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में चयन को लेकर के, तो वो तमाम अनुभव जो है हम वीडियो लेक्चर्स के अंदर लगा रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि ऐसा पेपर का कोई क्वेश्चन हमारी रेंज से बाहर न जाए जो क्वेश्चन पेपर में हो और आप उसको हल नहीं कर सकें। लेकिन इसके लिए जरूरत जिस बात की है वो है निरंतरता के साथ, अनुशासन के साथ अपनी तैयारी को धैर्य के साथ आगे बढ़ाते रहिए आप।
और मेरे इन वीडियो लेक्चर से आप अपनी तैयारी के अंदर इनका भरपूर फायदा लीजिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो चैनल को आप शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।